एंड जो कंटेंट है उनका वो कुछ फैशन पे मान लो, कुछ एक्टिंग का और कुछ स्किन केयर रूटीन एंड ब्यूटी रूटीन के ऊपर बेस्ड है। शहद लगाना चाहिए सबसे ज़्यादा रात में सोने से पहले लिप्स में। है चिपक नहीं जाएगा आपस में? चिपकने में बहुत अच्छे रहते हैं, लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बोला है एक सरोजनी मार्केट में मेरे को लड़का मिला था। हाँ। भैया आप सरोजनी की वीडियो बनाते हो ना, सरोजनी से सारे कपड़े पहनते हो क्या? अरे मैंने कहा यार सबसे गंदी बेइज्जती तो यही है। ये फैशन के चतुर है भाई, है ना? चतुर्लिंगम नहीं था वो 3 इडियट्स में, है ना? लेकिन सबको पहनता नहीं हूँ कपड़े। सबको पहनाया अड्डा सरोजनी लाजपत और खुद पहन रहे जूडियो। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। खुद ही गिर गए चलाते हुए? नहीं, ई रिक्शा वाला था, एक पैर पे चला के आ रहा था और सामने से वीडियो बनवा रहा था, रील ही बनवा रहा हो बेसिकली। तो रील वाले उड़ा दिया। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है ना कि अगर लड़की की शादी हुई अगले दिन लड़की का हस्बैंड मर गया तो वो डायन है, चुड़ैल है, तभी ये हो गया। बैंगलोर में भी एक चिटपिट मार्केट है, वहाँ पे मैं बेसिकली अपनी मूवी शूट के लिए गया था, जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, साउथ की मूवी है। वेलकम टू द न्यू शो ऑफ बिस बैरागी। और हम हर एपिसोड में आपके साथ उन लोगों को मिलवाते हैं जो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक इम्पैक्टफुल कंटेंट डालते हैं और उनके उस कंटेंट से एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हमारे साथ जो साथ देने के लिए हैं उनको जाना जाता है एज अ क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, एंड जो कंटेंट है उनका वो कुछ फैशन पे मान लो, कुछ एक्टिंग का और कुछ स्किन केयर रूटीन एंड ब्यूटी रूटीन के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बिहाइंड दी सीन ऑफ ब्यूटी प्रेप हम समझें इनसे कि कैसे उन वीडियोस के आइडियाज़ को लाते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, और उसके पीछे के हैक्स को समझने की कोशिश भी हम आज करेंगे। तो भाई बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ठीक है, तो हमारे साथ आज रमज़ान खान भाई जुड़े हैं फॉर दी पॉडकास्ट। ठीक है, कैसा फील हो रहा है भाई? थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा अच्छा। हमें पहले के 2-3 शोज एपिसोड्स में बस नर्वसनेस होती थी, उसके बाद हम नर्वस करते हैं। अच्छा, तो भाई सबसे पहले आपकी एज क्या है? 23। ओके, कितने टाइम से कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम 2019 में स्टार्ट किया था और अभी चल ही रहा है 2025। चलता ही रहेगा, अब तो शुरू हो गया, चलता ही रहेगा। रमज़ान जी का बेसिकली इंस्टाग्राम पे 83.8 के फॉलोअर्स हैं और जो कंटेंट है दैट इज़ ऑन स्किन केयर, फैशन, मॉडलिंग और एक्टिंग। तो आज ये बहुत लोगों के लिए ना मतलब नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो इसमें स्किन केयर रूटीन शेयर हो जाएगा आप लोग टाइमली, तो और अच्छा रहेगा। तो और साथ में फैशन यूथ आइकन अवार्ड के आप 2 बार विनर हैं, है ना? ये है क्या फैशन यूथ आइकन अवार्ड? मैं टीनेज में जब मॉडलिंग करता था तो मेरे को अवार्ड के लिए बुलाया गया था, एक बार मेरठ और एक बार मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्योंकि मैं उससे पहले मिस्टर दिल्ली 2021 भी रह चुका हूँ। अच्छा, ये ऑनलाइन ही डाला नहीं आपने सोशल मीडिया पे? नहीं डाला है, नीचे है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 2021। अच्छा, 2025। ओके, और फैशन यूथ आइकन अवार्ड कब था? 2021 के लास्ट में था। ठीक है, तो उसमें मतलब बेसिकली होता क्या है? मतलब मुझे अवार्ड के लिए बुलाया था, नॉमिनेट किया गया था मेरठ और मुजफ्फरनगर। अच्छा, और मिस्टर कल्चर वर्ल्ड इंटरनेशनल 2023 भी है यार, सेकंड रनर। यस, एंड व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है? या वियतनाम में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, तो ये वियतनाम में शो हुआ था? हाँ। ओके, 25 कंट्रीज़ को बीट किया था अपने टैलेंट से। अच्छा, क्योंकि मैं उससे पहले पुशअप्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हो रहा हूँ, मैराथन रनर भी रहा हूँ, तो 1 हैंड पुशअप्स, 2 फिंगर पुशअप्स और काफ़ी अलग अलग फ्लाइंग पुशअप्स, सारे पुशअप्स जानता हूँ। तो मैंने 100 से भी अबव पुशअप्स मारी थी वहाँ पे एज अ टैलेंट अपना, और हाइट की वजह से मात खा गया था। अच्छा, हाइट है नहीं एज अ मॉडल, जो रैम्प पे मॉडलिंग के लिए होनी चाहिए हाइट, तो उस हाइट पे तो मैं एलिजिबल हुई नहीं। वो मुझे पता था, फिर एज अ टीनेज गया था। देन सेकेंड 25 कंट्रीज़ आई थी वहाँ पे।
अच्छा, बट आपका तो आई गेस अब तो मॉडलिंग में नहीं हो, एक्टिंग में ज़्यादा मूव कर रहे हैं। क्योंकि मॉडलिंग मेरे लिए है ही नहीं। अच्छा, मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे ई कॉमर्स, प्रिंट शूट्स और काफ़ी सारे जो मैगजीन शूट्स, इन सब के लिए, बट रैम्प के लिए नहीं। तो आपका मेजर फोकस लेकिन एक्टिंग ही है। मॉडलिंग इज लाइक अ थिंग जो शूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ओके। तो यूट्यूब पे भी अकाउंट है बट इट्स नॉट दैट एक्टिव। हाँ, मेजरली इंस्टाग्राम पे अपना चल रहा है सब कुछ, है ना। ठीक है, तो अभी शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस भी कर रहे हो आप? शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस मैं 3 मूवीज़ की थी। मैंने शॉर्ट मूवीज़ की हैं 3 जो अलग चैनल के लिए है, और जो मैंने अपने चैनल पे बनाया है वो म्यूजिक सॉन्ग्स है। म्यूजिक सॉन्ग्स है, हाँ। तो उसको भी अपलोड किया है आपने? वो अपलोड किए हैं मैंने 3। अच्छा, ओके। और अभी कुछ अमेज़ॉन पे भी आई गेस आपका आ रहा है ना, एक कहानी डायन की। या इट्स अ OTT मूवी, वेब मूवी है। 2023 में शूट किया था राजस्थान में। ओके, इससे रिलीज का है उसका। सो व्हाट इज दैट थिंग, है क्या चीज़? ये मूवी जो राजस्थान की लड़कियां हैं ना, जिन्हें बचपन में शादी कर देते थे जबरदस्ती, उसके ऊपर है। एक कहानी डायन की है, मतलब लोग सोच रहे होंगे भूत के ऊपर है। हाँ, मैं भी सोच, है तो भूत के ऊपर ही, बट डरावनी नहीं है। जितना हाईलाइट डाला है उसके थीम में तो कुछ, तो हाँ, ये भूत ही दिख रही है कि भूत ही है, बट भूतिया है नहीं। मूवी एक लड़की है, छोटा सा ट्रेलर से बता ही देते हैं। एक लड़की है, उसकी शादी होती है एक लड़के से, बट वहाँ का वो लड़की बहुत सुंदर होती है, और उसे एक लड़का भी प्यार कर रहा होता है। शादी होने के बाद जो लड़का होता है, उसका बड़ा भाई जो होता है उसे मार देता है। फिर वो लड़की को घोषित कर देते हैं डायन। राजस्थान में ऐसे ही होता है ना कि अगर लड़की की शादी हुई, अगले दिन लड़की का हस्बैंड मर गया तो वो डायन है, चुड़ैल है, तभी उसका ये हो गया। तो उसे पूरा गांव उसे सजा देने के लिए पेड़ से बांध के मारने लगता है वो, और उसको मारने के बाद वो बच के भागने लगती है। तो उसका जो जेठ होता है वो पकड़ के उसे एक गुफा में रखता है, एक किला होता है। उसके आसपास फिर वो क्योंकि उस पे उसकी गंदी नज़र होती है, देन ही विल रेप्ड मैनी टाइम्स, और आसपास में घोषित कर देता है कि इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है, मतलब इस गुफा के अंदर। तो जाना बंद कर दिया लोगों ने। अब जाना बंद कर दिया तो यहाँ पे डायन का हो गया कि डायन है। अब फिर वहाँ से जब वो लौट के आए, सबके सब तो सरपंच ने भी देख लिया कि ये यहाँ पे क्या करने जाता है रोज़ रोज़, उसको पकड़ लिया। अब इसने भी रेप किया उस लड़की के साथ। तो ये फिक्शनल स्टोरी है या ट्रू स्टोरी बेस्ड है? इट्स अ ट्रू स्टोरी बेस्ड। राजस्थान में कोई है, होगी लड़की, उसके ऊपर है कहानी। इट्स अ ट्रू स्टोरी, या उसके बारे में, फिर लड़की के बारे में जब उसके पहले आशिक को पता चलता है जो उससे प्यार करता था, और वो वहाँ का टीचर होता है, टीचर बन के आता है। तो काफ़ी उसके बाद सुनने में आता है कि वहाँ डायन रहती है। तो उसके जो टीचर होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, स्कूल की क्लास के बच्चे, वो वहाँ पे खेलने जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। तो फिर वो टीचर पता करता है कि कहाँ है ये बच्चे, कहाँ गए। उसके घर में जाते पता करने, तो वो बच्चे नहीं होते। वो कहते हैं उस गुफा में गए थे और वापस नहीं आए। तो फिर वो टीचर उसकी स्टोरी को पूरा रिवील करता है कि ये है क्या स्टोरी। तो बाकी हम लोग Amazon प्राइम पे देखेंगे जब रिलीज होगी इस ईयर, तब वो सस्पेंस ब्रेक होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर। ओके। अभी मेजर जो इंस्टाग्राम पे आपका दैट इज ऑन स्किन केयर, है ना? स्किन केयर और फैशन। हाँ, स्किन केयर एंड फैशन बोथ। स्टार्टिंग में कुछ एक्टिंग कंटेंट भी आया था जिसमें आई गेस लिपसिंग वीडियोस कुछ अपलोड की थी आपने, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ एक्टर। तो जैसे कि बताया उन्होंने कि ऑनलाइन अभी इनका एक एपिसोड लॉन्च होने वाला है, एक वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है ऑन द Amazon प्राइम और ये प्लेटफॉर्म। तो ही इज़ अ एक्टर, लेकिन साथ में ये फैशन कंटेंट और स्किन केयर कंटेंट भी इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। एंड विल ट्राई टू कि भाई उन हैक्स को हम आप तक आज और डीपली पहुँचाएँ और बढ़िया से डिस्कस करें उसके ऊपर आपसे, ठीक है? अच्छा, तो पहले आपने फैशन कंटेंट से स्टार्ट किया ऑन द इंस्टाग्राम या स्किन केयर कंटेंट? फैशन कंटेंट से स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया कि यार फैशन कंटेंट अपलोड करते हैं अपन? एज अ मॉडल मेरे को लोग बोलते थे कि यार तू लिपसिंग विपसिंग मत कर, तू कपड़ों के बारे में बता, तेरा ड्रेसिंग लुक अच्छा है, कपड़े सही पहनता है, अब बजट में भी आते हैं कपड़े तेरे,
क्योंकि लोग ब्रांड्स वगैरह खरीद नहीं पाते आजकल लोग, सब सोचते हैं कि यार अच्छे में मिल जाए और बजट में भी मिल जाए। और भाई ब्रांड के कपड़े भी उतने ही चलते हैं, मतलब मैं तो नोटिस कर रहा हूँ उनका भी कुछ खास क्वालिटी बचा नहीं है, नॉर्मल चलते हैं सब। तो मैं जो बजट वाले कपड़े होते हैं उनको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पहनना चाहिए और कैसे लड़कों पे सूट करते हैं। ओके, तो आपका जो मेजर कंटेंट है दैट इज ऑन फैशन, स्किन केयर एंड विद रिस्पेक्ट टू बॉयज बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, मतलब लड़के फैशन फॉलो करते हैं आपके हिसाब से, मतलब डू दे केयर मच? लिटिल बिट, थोड़े बहुत लोग करते हैं। आजकल लोगों को लगता है कि स्किन केयर टाइम वेस्ट है, बट स्किन केयर करना चाहिए। बट हमारा फर्ज है समझाना, समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक है ही। सही है। अभी हम जो रील लेंगे ना, वो आपने इस रील की दो खासियत है, ठीक है? एक तो ये कह सकते हैं कि शायद फैशन कंटेंट में वन ऑफ द स्टार्टिंग कंटेंट्स में से एक है। दूसरा, इट वाज द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट रील मे बी व्हिच वेंट इनटू द मिलियन व्यूज, ठीक है? सो इस पे व्यूज आए थे भाई 2.3 मिलियन, ठीक है? एंड इट वाज अ सरोजनी मार्केट का आउटफिट वीडियो, ठीक है? तो एक बार दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे इस पे। तो अभी ना हैक बता रहे हैं भैया, मतलब स्किन केयर हैक तो रोज सुनते हो, आज इंस्टाग्राम पे वायरल होने का हैक भी सुन ही लेते हैं। क्या है कि भाई अपनी जो वीडियो ली, ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेंडिंग साउंड ढूंढ लो। ट्रेंडिंग साउंड तो पता ही चल जाता है कि कौन सा ट्रेंडिंग आज 4-5 बार फीड में आ ही रहा है। उसको लिया, उसके साउंड पे क्लिक किया, फिर अपनी वीडियो ली, और वीडियो लेने के बाद एडिट में जाके साउंड, जो ट्रेंडिंग साउंड है उसे 1 पे कर दो, और जो अपना ओरिजिनल साउंड है उसे 100 रहने दो। तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे ही चलता है। ट्रेंडिंग सॉन्ग है तो सॉन्ग के वजह से इट विल कम इनटू अ ट्रेंडिंग पे फीड पे चलेगी, लेकिन सॉन्ग आपका वही बजेगा जो चल रहा है। ये पर रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इसे, मतलब ना, क्योंकि ना क्या हुआ था, सो आई मतलब मेरा थार है, तो मैंने ना उसमें एक बार शूट किया था, गाड़ी को आगे पीछे किया बस, एंड उस पर करण औजला गाना सेट कर दिया, एंड इट वेंट गुड, ठीक है? तो हाँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या ऐसा होता है शायद। सही है। अच्छा, इस पे नंबर क्वेश्चन है मेरे 2-3 आपसे टू आस्क, ठीक है? तो बेसिकली आपने सरोजनी नगर का मार्केट क्यों चूज किया? सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। लाजपत नगर भी तो है नहीं? लाजपत नगर तो एक्सपेंसिव में आता है। अच्छा, लाजपत नगर में कहाँ मिलेंगे आपको 500 रुपये पूरा आउटफिट विद इनर वेयर आल्सो? मुझे पता होता तो मैं वहाँ होता, आप यहाँ होते, मुझे पता ही नहीं कुछ ना। अच्छा, तो सरोजनी नगर से आपने करा है ना? अच्छा, जब आपने अपना जो आउटफिट था वो सरोजनी नगर से स्टाइल किया, तो उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा पहली बात तो, और कितने बजट में अप्रॉक्सीमेटली ये लुक रेडी हो गया था? मैं सोच के ही गया था कि 500 रुपये में आउटफिट क्रिएट करूंगा। जब मैं पहली बार सरोजनी गया था वीडियो बनाने के लिए, मैं उससे पहले कभी सरोजनी में कपड़े लेने ही नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ मैंने सुना है कि भाई वहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं बाई चांस अगर ढूंढो तो। कपड़ों की नॉलेज तो है एज अ फैशन मॉडल, तो वहाँ पे कपड़े ढूंढने चला गया। फिर बहुत देर तक घूमा फिरा, तो जो मतलब मेरे को लगे कि हाँ ये कपड़े ठीक है, तो उनको ट्राई किया, देखा, पैंट ठीक लगा, ठीक है, रेट 150 समथिंग में मिल गया। उसके बाद सीधा गया, फिर इनर वेयर भी। अब मेरे को पता है कि मेरे को इसके ऊपर, इस पैंट के ऊपर कौन सा कलर का पहनना है ऊपर, तो वो ऊपर का ढूंढा, यहाँ से वहाँ से ढूंढ के उसको लिया, और फिर उसको अपना लुक बना लिया, इमेजिन कर लिया कि हाँ मेरा ये लुक आने वाला है। देन अच्छा, एक सवाल, शॉपिंग करने वालों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट सरोजनी की है या फिर लाजपत की है? शॉपिंग करने के लिए अगर आपको ज़्यादा कपड़े चाहिए तो सरोजनी ठीक है, बल्क और अच्छे भी मिल जाएंगे। अच्छा, और दूसरा, अगर अच्छे कपड़े चाहिए और ठीक ठाक रेंज में भी चाहिए तो फिर लाजपत से। अच्छा, व्हाट यू प्रेफर मोर, सरोजनी और लाजपत? बजट में है तो सरोजनी चले जाओ, अगर बजट से बाहर अच्छे हैं पैसे तो चले जाओ लाजपत, क्योंकि लाजपत में भी ऐसा नहीं है मिलते नहीं है, ब्रांड्स मिलेंगे वहाँ पे, सारे ब्रांड्स है लाजपत में तो। अच्छा,
बट लाजपत इज लाइक फॉर अगर बजट अच्छा है तब और बजट लिमिटेड है तो सरोजनी चलेगा। सरोजनी चलते हैं भाई। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल और भाई, आपको पर्सनली क्या पसंद है एज अ फैशन मॉडल, स्ट्रीट शॉपिंग या ब्रांडेड वेयर, और क्यों? स्ट्रीट शॉपिंग डेली यूज़ के लिए मेरे लिए अच्छा है, बट एज एन इवेंट, एज एन शो, मुझे फिर ब्रांड कपड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, सूट बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। एक रील और है आपकी ऑन इंस्टाग्राम एंड इट हैड लाइक 250,000 व्यूज थे इसके अंदर, और ये भी सरोजनी में थी मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, दिखाता हूँ पहले फिर समझ में आएगा, ठीक है। So this was named Create Casual Outfit. Yeah. सरोजनी में था ये भी था सरोजनी में। अंडर ₹500। अंडर ₹500। अच्छा, पहली बात तो मतलब कैमरा खुद ही करते हो या फिर कोई और, मतलब ऑब्वियसली कोई और करता है? हाँ, तो कौन होल्ड करता है कैमरा? मतलब मेरा ब्रदर है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। अच्छा, वही होल्ड करता है। हाँ, तो मेरे मतलब सारी वीडियोस अब तक की जितनी भी वायरल जा रही है सिर्फ उसी की वजह से जा रही है। भाई सच बताओ, आज की तारीख में ना सारे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ही है। सच में कोई इतना हेल्पफुल नहीं होता जितना वो है, जितने वो होते हैं, सच्चाई है ये। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है भाई मेरे, ठीक है। पहली बात तो जैसे आपने इस पे ड्रेस ट्राई करा है, कैजुअल आउटफिट ट्राई किया, तो आप अपने फैशन कंटेंट के लिए बेसिकली इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो? इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, या फिर खुद स्टाइल करते हो? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ लोगों के भी आउटफिट्स, और बाकी मेरे को मेरे को कलर कोई पसंद आ गया ना, जैसे ये रखे हैं पिंक कलर, कैमल कलर, तो मैं उसके ऊपर फिर गूगल में भी सर्च करता हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन जो सबसे बेस्ट बनेगा वो कौन सा रहेगा। फिर 7-8 कॉम्बिनेशन आते हैं, फिर उनमें से खुद पे भी चूज़ करता हूँ, अलग अलग कपड़े पहन के, इतने कपड़े अलग अलग रखे रहते हैं, उनमें से देख लिया हाँ इसके ऊपर जैसे, तो मैं उस तरीके से बना लेता हूँ। बाकी पिंटरेस्ट भी बहुत सही चीज़ है। बेटर कौन सा है वैसे, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट, फॉर अगर किसी क्लोथिंग फाइनल करनी हो या कॉम्बिनेशंस बनाने हो, व्हिच इज मोर बेटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट? पिंटरेस्ट। ऐसा क्यों? उसमें आपको आपके मतलब के कपड़े भी दिख जाएंगे। आप अगर हेल्दी हैं, बिल्कुल पतले हैं, फिट हैं, उसके हिसाब से भी आपको कपड़े पता चल जाएंगे, भाई तेरे पे ये सूट करेगा और तेरे पे ये सूट नहीं करेगा। Okay. बाकी इंस्टाग्राम वाले तो अपने हिसाब से बताते हैं, मैं हूँ तो मैं अपने फिटिंग के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से बता पाऊंगा कि भाई हाँ मैं ये पहनता हूँ। अब मेरे से लंबे लंबे लड़के चले जाएंगे सरोजनी में, तो उनके हिसाब से कपड़े वहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपके वार्डरोब का कोई एक मस्ट आइटम क्या है जो आपके लुक को एलिवेट कर देता है? ब्लैक। ऑलवेज ब्लैक। तो ब्लैक बहुत पसंद है आपको? बहुत, क्योंकि सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, या आपको भी पसंद है जनरली इन फैशन, जो किसी को मतलब कपड़े या लुक्स को एनहांस करना हो तो उस पर उसको ब्लैक पहनना चाहिए? जो फेयर कलर होता है ना जिनका, उन पर डार्क कलर बहुत ज़्यादा खिल के दिखता है। लाइट कलर भी खिलता है, बट जैसे मैं हो गया, तो मेरे पे ब्लैक कलर, मेरे को लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं। अच्छा, ब्लैक सूट कर रहा है ब्लैक, और जब कमेंट्स अच्छे आते हैं तो मतलब हाँ अच्छा लगेगा। अच्छा, और जो लोग फेयर नहीं है ज़्यादा, ये नॉर्मल है, उनके लिए कौन सा कलर आपके हिसाब से बेस्ट रहता है? उन्हें लाइट कलर ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल वाइट पहन लो चमकने लगोगे, नहीं। लाइट कलर मतलब ये पिंक भी चलेगा, स्काई ब्लू, लाइट कलर्स, कैमल कलर हो गया, ये शेड बहुत अच्छे लगेंगे उन पे। तो भाई टिप्स को ध्यान से नोट करें, ये बहुत हेल्प करता है इन फाइनलाइजिंग द ड्रेसिंग सेंस, एंड जो कपड़ा आप किसी इवेंट के लिए या किसी चीज़ पहनना चाहें तो इट विल बी यूजफुल टिप। खादी के कपड़े जो होते हैं, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब हाउ डू यू सी खादी कपड़े? मैंने एक रील बनाई है खादी पे। We are going on that reel only. We are going in the खादी outfit reel, जो I guess गेट के पास कुछ करा शूट आपने। वो खादी के कपड़े जो होते हैं ना, वो बिल्कुल लाइट वेट होता है और समर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनको पहनने का ऐसा लगता है कपड़े पहने। स्पेसिफिक ब्रांड जो आपको लगता है खादी में ये बहुत बढ़िया यार?
स्निच के अच्छे आते हैं। स्निच के खादी में? हाँ। दे ऑपरेट ऑनलाइन ओनली ना? नहीं, लाजपत में है ना। ऑफलाइन स्टोर भी है हाँ, स्निच का? हाँ, लाजपत में। मेरे को वहाँ की शूट भी करना है। अच्छा, स्निच का शूट भी करना है आपको? तो प्रमोशन आज कर दिया, शूट बाद में कर लेंगे। उसके शूट, उसकी शर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, मैंने ली हैं वहाँ पे से, इसलिए मेरे को पता है। अच्छा, उसके खादी के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। इसके खादी के स्टिच क्योंकि डील है। प्राइसिंग बजट हाई है, सरोजनी वाला नहीं है। अब सरोजनी वाले स्निच पहुंच चुके हैं मतलब। ठीक है, तो I'll show you the reel first, huh? ये सारे जो आपने कपड़े दिखाए इसके ना सारे खादी के हैं? अच्छा, एनीथिंग व्हिच इज गुड इन खादी क्लोथ्स एंड एनीथिंग दैट इज नॉट गुड इन खादी क्लोथ्स आपके हिसाब से? ये समर्स के लिए अच्छे, विंटर्स के लिए बिल्कुल नहीं। विंटर्स के लिए बिल्कुल नहीं, समर्स के लिए। हाँ जी, बिकॉज़ दे लाइट इनफ टू। लाइट है, सबसे बेस्ट, सबसे पतले कपड़े होते हैं और हल्के। पहनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी को ये लेना हो, खादी का लेना हो एंड दे गो टू स्निच, तो कितने का बजट लेके चलना चाहिए से कम से कम? 1500 2000 समथिंग। तो पूरा पेयर तो 3000 ना? ओके, एंड अगर स्निच अफोर्ड ना कर पाए कोई, हमारे जैसा सरोजनी वाला आदमी, 500 600 में मिल जाएंगे। जाना कहाँ है पर हमें? सरोजनी की मार्केट, सरोजनी जाना भी? करोल बाग की मार्केट में भी जा सकते हैं। अच्छा, मंडे करोल बाग, बाकी तो सरोजनी पूरी क्षेत्र में। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, सबसे यूनिक आउटफिट जो आपने बनाया हो और उसके पीछे क्या कहानी कुछ? यूनिक आउटफिट? हाँ, जो आपने बनाया हो या बनाना चाहते हो, ये सोचा हो कि ये बनानी है यूनिक आउटफिट। एक मैंने शूट भी किया है अभी जाने से पहले ही, बट वायरल नहीं हुआ। खैर, मिनिमम 1 लाख व्यूज़ आए। अच्छा, मैंने वो भी खादी गई है। अच्छा, बट उसमें ब्राउन शेड मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था। हाँ, बहुत ढूंढने के बाद लास्ट टाइम मिला था मेरे को, वो चाहिए था। अच्छा, और ग्रे शर्ट, वो मेरा अच्छा था कॉम्बिनेशन। और बाकी जो मैंने बजट से ऊपर में बनाया था, मैंने वैलेंटाइन डे के ऊपर बनाया था। अच्छा, हाँ, वो लोगों के लिए बनाया था कि वैलेंटाइन डे में ऐसे चले जाओ, अच्छे लगोगे। अच्छा, तो बजट हाई था, तो दैट वेंट वायरल। हाँ, वो वायरल गई थी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन था ना, इसलिए उनके लिए बनाया था जो वैलेंटाइन बनाने वाले हैं। अच्छा, मतलब वो भी हमारे लिए नहीं था। क्यों बनाया? अलग दुख है भाई। खैर, हमें भी नहीं बनाना था, बस बना लिया था क्योंकि पता था वायरल जाएगा। अच्छा, मतलब दूसरों को पहना के भेज दे, जा बेटा एंजॉय कर। अच्छा, समझो, हम तो जा नहीं सकते, तुम एंजॉय कर ले। कैमरा पे आते ना सारे सिंगल हो जाते हैं, सच्चाई है वैसे। दिस इज अ रियल फैक्ट भाई। नहीं, सिंगल तो हुई नहीं मैं। हाँ, मतलब तो वैलेंटाइन क्यों नहीं मनाया फिर? वैलेंटाइन डे चीज मेरे को अच्छी लगती है। एक दिन का प्यार क्या, मदर्स डे, फादर्स डे, एक दिन में थोड़ा ना होता सब कुछ। डेली करो, डेली प्यार करो। तो एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे विद योर वैलेंटाइन। या ओह माय गॉड। सही, तो मतलब ये फैशन वाले लोगों का एक वो है, सुन लो जरा बात ध्यान से, सीक्रेट लव। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रील। हाय गाइस, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ सरोजनी नगर एडिशन के साथ। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट एन आउटफिट विद सरोजनी नगर अंडर 500। और अब मेरे को एक पैंट पसंद आया जिसको हम लिनन पैंट भी बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा और बजट में है मेरे। तो मेरी शर्ट को पसंद करने के बाद हम चलते हैं अपने वापस घर और लेट्स ट्राई और देखते हैं कि कैसा लुक आता है। चलिए साथ में और उठाते हैं आपको ले। लोगों का कमेंट भी आए थे काफ़ी कि भाई 500 रुपये में बन गई थी। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा था 500 बन गई थी। 500 में बन गई थी, सस्ती टिकाऊ। 500 भी नहीं, 450 है। 50 रुपये ऑटो की गिन लिया भाई ने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे क्या नाम है,
आपके हिसाब से मतलब अगर जैसे कपड़े हैं, मतलब एज एन आप जैसे कपड़ों का आइडिया डाल रहे हैं, आउटफिट डाल रहे हैं, तो डज इट मैटर कि आप पतले हैं या थोड़ा वजन ज़्यादा है या फिर मॉडरेट मतलब मीडियम पे आते हैं, डज इट मैटर इंटरेस्टिंग सेंस? बहुत मैटर करता है। अच्छा, क्योंकि अब मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं कुछ टाइट पहनता हूँ। जी काफ़ी। हाँ काफ़ी तो नहीं है। हाँ तो ऊपर का टाइट पहन ले, नीचे के ढीले पहन ले, ये सूट करता है। ठीक है, तो भाई मैं तो बोल नहीं सकता फैशन पे कुछ। ठीक है, ओके। तो जिनके हैवी वेट होता है तो फिर उनको ढीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं फिट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं फिट हूँ। ओके, सोचते इस बारे में कुछ। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। जब आप फैशन कंटेंट बनाते हो तो जनरली उस पे लोगों का क्या रिएक्शन मिलता है, स्पेशली जब आप लो बजट स्टाइलिंग की वीडियोस बनाते हो, जैसे कि ये वाली हमने देखी अभी? इन पे कमेंट्स आते हैं ना, क्या बोलते हैं, मरे हुए के कपड़े पहनते हैं सरोजनी वाले। अच्छा। ठीक है, गरीब हैं? और सेकेंड हैंड कपड़े, अच्छा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऐसे अच्छे कमेंट्स आते हैं उन लोगों के जिन्हें भाई यार हमें भी बता दे कहाँ पर है ये मार्केट, हम तो नहीं, सरोजनी। मरे हुए कपड़े कैसे हो सकते हैं? ये कहते हैं कि इंडिया के बाहर से जो मर जाते हैं लोग, उनके कपड़े यहाँ पे आके बिकते हैं सरोजनी में। अच्छा, वो कमेंट्स वालों की है। कोई कहते हैं कि मतलब बाहर के मरे लोग कपड़े इंडिया में आके बिकते हैं हाँ, सरोजनी यूएसए में। अमेरिका वगैरह के जो लोग मर जाते हैं वो उनके बजट में कपड़े आके यहाँ पे बिकते हैं। अच्छा, ऐसे सुनने में आया। खैर अरे भाई साहब, कमेंट वाले तो लोग कुछ भी कहते कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी चल रहा है। हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स आते हैं कि भाई यार हम कौन सी सरोजनी मार्केट जाते हैं, हमें नहीं मिलते। मैं अभी आधे से ज्यादा लोगों को कमेंट यही आते हैं, मैं सरोजनी ढूंढना पड़ता है। आप मतलब जब मार्केट जाते हो तो विद द थॉट जाते हो ना कि मुझे इस तरीके का लेना है, हाँ, तो ऑब्वियसली यू सर्च ऑन दैट थिंग ओनली। बस बस बस। तो ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू द मार्केट जब बाय करने के लिए, तो भाई हम लड़की तो है नहीं ना कि मतलब हमें जाके समझ में आ जाएगा हमें क्या लेना है। हमें अपन लौंडे हैं, पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें ये लेना है। तो उसके हिसाब से मिलेगा तब हमें कपड़े। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है भाई आपसे, अगर किसी को फैशन में इंटरेस्ट है बट उसका बजट कम है तो उसे क्या एडवाइस दोगे? किसी को फैशन में इंटरेस्ट है बट उसका बजट कम है तो उसे क्या एडवाइस दोगे आप? सरोजनी चला जा मत बोलना। ऑल ओवर नहीं सरोजनी, ये मत बोलना सरोजनी चला जी। कपड़े ही थोड़ी ना होता है फैशन में। हाँ। फैशन में फिट रहना भी फैशन हो गया, स्किन रूटीन भी फैशन हो गया, कपड़े भी है, तीनों चीज आती है फैशन में, तभी तो एक लगेगा परफेक्ट मैन। डीप क्या इट्स डीप। अच्छा, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या एडवाइस दोगे उसे अगर किसी को फैशन में इंटरेस्ट है बट उसका बजट इतना हाई नहीं है, तो उसे एडवाइस क्या होगा आपकी तरफ से? होममेड स्किन केयर करे और जिम में होम वर्कआउट करे, पुशअप्स करे, पुलअप्स मारे, थोड़े बहुत अपने फिट रखे, उसके हिसाब से फिर कपड़े ले बजट में। ये नहीं कि सरोजनी जाए, अट्टा मार्केट भी है सेक्टर 18 में, वहाँ भी मिल जाते हैं बजट में। ठीक है, थोड़ी मार्केट चेंज कर देंगे। नोटेड। कुछ नया हो जाएगा जाकर। हाँ वही तो, 18 चले जाओ, अट्टा मार्केट में बजट में मिल ही जाएंगे। ये आया नोएडा वाला बार। सरोजनी हो गया, बहुत हो गया सरोजनी। सब ऐसे ही सरोजनी वाला ही समझते हैं। सबके कमेंट किसी ने बोला है? एक सरोजनी मार्केट में मेरे को लड़का मिला था, भैया आप सरोजनी की वीडियो बनाते हो ना, सरोजनी से सारे कपड़े पहनते हो क्या? अरे यार सबसे गंदी बेइज्जती तो यही है, सरोजनी के कपड़े। भाई नहीं यार, वो जो अभी वीडियो दिखाई ना, वो पूरा आउटफिट ज़ूडियो का। तो जनरली आपका वार्डरोब किसका रहता है, कौन से ब्रांड का रहता है या स्ट्रीट शॉपिंग का रहता है? ज़ूडियो का मेजरली, क्योंकि ज़ूडियो के जो मेरे कैजुअल्स आउटफिट है। भाई लेकिन ज़ूडियो के बहुत ज़्यादा आउटलेट्स नहीं ओपन हो गए पहले, मतलब इट वाज लिमिटेड अर्लियर आउटलेट्स, बट अब तो बहुत ज़्यादा आउटलेट्स है ज़ूडियो के अब कपड़े मेरे को अच्छे कम लगने लगे, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही आने लगे। जो बाहर स्ट्रीट में भी मिल जाते हैं अब ज़ूडियो में भी मिलने लगे। बट जो अभी आउटफिट आपने रील देखी ना, वो पूरा ऑल ओवर ज़ूडियो का है। वो आउटफिट मैंने ठंड में लिया था, पिछले ठंड में, बट वो अच्छा है। ज़ूडियो का आउटफिट मेरे को इसलिए अच्छे लगते थे पहले कि कंफर्टेबल है, बजट में भी है, कोई महंगे नहीं रहते, ठीक ठाक रेंज में, और अच्छे लुक वाइज। क्या अच्छा, भाई पहना एक बात और, जैसे शॉपिंग की बात हो रही है ज़ूडियो से, तो आप एक रेगुलर शॉपिंग करने वाले इंसान हैं या फिर भाई हफ्ते में एक बार शॉपिंग कर लिया, या इवेंट्स का शॉपिंग करने वाले? मैं शॉपिंग अगर करता हूँ ना अपने लिए, जैसे शोज वगैरह के लिए जा रहा, तो वो तो मैं चुपके से करके आ जाता हूँ। फिर वो क्योंकि मेरे को बजट नहीं देखना हो तो थोड़ा अच्छी जगह जाके देखना पड़ता है।
अब जब मैं वीडियो के लिए जाता हूँ, वीडियो पर्पस के वजह से, तो फिर सरोजनी, करोल बाग, अट्टा ऐसी जगह मार्केट्स में जाता हूँ। ये फैशन के चतुर है भाई, है ना? चतुर्लिंगम नहीं था वो 3 इडियट्स में, है ना? लेकिन सबको पहनता भी हूँ कपड़े, सबको पहनाया अट्टा, सरोजनी, लाजपत और खुद पहन रहे जूडियो। चीटी के दोस्त नहीं, अब खुद ही पहनता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभार घर में पड़े तो सरोजनी वाला लौंडा होता है, तो सरोजनी वाला लौंडा है नहीं है, ठीक है? ये जूडियो वाला लौंडा है। स्किन केयर करने का भी तो रीज़न है। पहले मैं स्किन केयर वगैरह पे एक आधी वीडियो बनाई थी बीच में, वो वायरल गई थी, बट मैं स्किन केयर करने के लिए मेरे को घर में वीडियो शूट करना होता तो मेरे को पसंद नहीं था। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे पैर की हड्डी टूट गई, लेफ्ट पैर की। तो उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठ गया। कुछ लोगों ने कमेंट मारे थे ना बहुत सारे कि भाई तेरा चलना कब रुकेगा, तेरी वॉक कब खत्म होगी, क्योंकि मैं कपड़ों के ऊपर बनाता था चलते करके एक आउटफिट का अपना वो दिखाता। तो लोगों के बहुत कमेंट आने लगे थे कि तेरा चलना कब रुकेगा, तो मेरा एक्सीडेंट ही हो गया। तो आपने उस फोटो डाला था ना वो फ्रैक्चर कर ले मी। हाँ वो चल रहा था। मैंने स्टोरी डाली थी, मैंने कही थी खुश हो जाओ, रुक गया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ख्याल आया वीडियो तो रोक नहीं सकता, वायरल चल रहा है। हाँ। फिर स्किन केयर, फिर जो मैं पहले चीज़ें करता था स्किन के अपने लिए, तो मैंने स्किन केयर पे स्किन पे डाल। तो अभी ये जो वीडियोस देख रहे हो ना आपको स्किन केयर की सबसे ज़्यादा, वो सारी मेरे पैर टूटने की जर्नी है, घर पे पड़े। तो पैर टूटा कैसे था? बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। खुद ही गिर गए चलाते? नहीं, ई रिक्शा वाला था, एक पैर पे चला के आ रहा था और सामने से वीडियो बनवा रहा था, रील ही बनवा रहा होगा बेसिकली। तो रील वाले उड़ा दिया। मैं बता रहा हूँ किसी इंस्टाग्रामर ने भेजा होना वो। रॉन्ग साइड, वो भी एक टायर पे ऐसे, ई रिक्शा 3 टायर और आप बाइक पे थे। हाँ, और सामने से एक लड़की भी आ रही थी स्कूटी पे ऐसे बात करते हुए, दोनों आ गए। अब मैं कहाँ से निकालूं बीच से, मैंने साइड करी तो ई रिक्शा वाले ने फट से अपने रिक्शा ठीक करा, सीधा करा। कि तो गिरे किस वजह से? लड़की को देखने की वजह से या नहीं या ई रिक्शा वाले ने आपको देखा इस वजह से? दोनों की वजह से नहीं, दोनों ही अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप स्टेटस बात कर सकते हैं। हाँ, दोनों ये वाला पार्ट काट देंगे। हाँ, ये वाला काट देना। दोनों ही मतलब आ रहे थे सामने से, तो मेरा कंफ्यूज ही हो गया कहाँ से जाऊँ। मैं उसकी वीडियो भी देखने लगा कि भाई कहाँ से बनवा रहा है, और मैंने पीछे मुड़ा, उतने में मेरी बाइक मैंने ब्रेक मार दी कस के, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी स्पीड ही थी बाइक की। ब्रेक जैसी लगी तो वो डिसबैलेंस हो गया और मेरा पैर ऐसे मुड़ के रह गया। उसके बाद फिर कुछ कहा आपने उसको? नहीं कहा। मारा ना, उठा के पहले उसको मैंने, वो गिरा तो था नहीं, वो रुक गया। वो अच्छा था पहले, लेकिन एक चाटा मारा मैंने। फिर पुलिस वाला आ गया उतने में, कह रहा है मेरे को देख के मेरे को ही बोल रहा है तुम्हारी गलती, तेरी गलती है। अच्छा। सीधे साइड से आ रहा हूँ, कह रहा हेलमेट का है। मैं सर हेलमेट नहीं है उसका, एक पैर फूटा नहीं, पैर फूटा है। हेलमेट, अगर हेलमेट होता तब भी पैर नहीं बचता भाई। पैर तो टूट गया। अब उसके बाद से फिर मैंने स्किन केयर। अच्छा, तो उसका चैनल क्या था, मतलब पता गया? किसका? ऋषि वाले का। तो पुलिस ले गई। तो पुलिस ले गई? अरे यार, ले गई क्या गई होगी? आगे मतलब आगे जाके खत्म। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। सेटलमेंट, इसे हम सेटलमेंट कहते हैं ना। फैशन का मतलब सिर्फ ब्रांडेड कपड़े हैं या अपना एक ड्रेसिंग सेंस होना भी जरूरी है आपके साथ? ड्रेसिंग सेंस होना जरूरी है। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस का इन पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी कितना बड़ा इम्पैक्ट है? अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। फॉर्मल्स वगैरह का अलग ही लुक देता है। अगर आपको अच्छा ऑफिस वगैरह के लिए जाना हो या ऐसे पॉडकास्ट के लिए आना हो तो फॉर्मल पहनने चाहिए। फॉर्मल्स अच्छे लगते हैं। एक काट देना। नहीं, पहले मैं स्टार्टिंग में फॉर्मल ही पहन रहा था, फिर ज्ञान दिया मुझे। मुझे ज्ञान दिया गया कि नहीं पहनो फॉर्मल। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पॉडकास्ट के लिए फॉर्मल ज़्यादा बेटर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हर पॉडकास्ट में फॉर्मल पहन के चले जाओ, नहीं, बट चेंज करना चाहिए अपने आउटफिट को, कभी कैजुअल कभी फॉर्मल। बट जनरली चलो ठीक है, इस पे करेंगे। लड़का मैन हमेशा जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं फॉर्मल्स। सूट अप, इट्स नॉट सूट बट शर्ट पैंट पर्सनालिटी लगती है ना। कैजुअल में क्या है, बच्चे से लगते हैं। और मैं तो खैर मेरी हाइट इतनी है कि मेरे को बच्चा ही मान लेते हैं कैजुअल आउटफिट में। ओके, ये रिक्शा वाला जो ज़्यादा बुरा लग गया इसको। क्या लड़कों को भी, मतलब लड़कों को भी फैशन और स्किन केयर पे, बेसिकली स्किन केयर पे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना लड़कियां ध्यान देती हैं?
बिल्कुल देना चाहिए। क्या देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। क्या समझाया उन्हें? अब समझाओ क्या समझा, स्किन केयर ज़रूरी है फिर, वरना कमेंट में लिखते हैं कहेंगे कि यार हमारी शक्ल में ये आ रहा है, हमारी शक्ल में दाने आ रहे हैं। भाई तुम स्किन केयर करो, नहीं आएगा। अपनी नींद टाइम पे लो, अपनी खाने पाने पे ध्यान दो, सबको ठीक रहेगा। स्किन केयर तो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे सेलिब्रिटीज बोलते हैं, बोल के थक गए कि लड़कों को स्किन केयर करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज। क्यों नहीं करते? वो अपने आप को सोचते हैं कि साबुन से मुंह धुल लिया और हम तैयार, लेजेंड। हाँ, अपने आप को लेजेंड समझते हैं ये करके। लेजेंड नेवर प्रेप, दे आर ऑलवेज रेडी। मुंह में पानी डाल लिया हम तो, कमेंट भी है मुंह में पानी डाल लिया भाई हम तो रेडी हो जाते हैं। लड़कियों की तरह हमारी आदत नहीं है, अलग अलग नाम से बुलाने लगेंगे। यार रेडी होके देखो कितने अच्छे लगोगे। मुंह में साबुन लगाने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे फेस पे, ये तो देख ही नहीं रहे। सही बात है। फिर लड़कियां भी नहीं मिलती, फिर बोलते हैं लड़कियां भी नहीं मिलती, हमें लड़कियां देखती नहीं। हाँ। नहीं इतने बुरे हाल नहीं हमारे। नहीं आप क्या सोच रहे हो? हाँ तो नहीं कह रहा, आप तो यूज़ करते हो, थोड़ा बहुत तो करते ही होगे। हाँ करते ही होगे। ओके, अब पूरी तरीके से तो कोई इस पे ना ऑफ द कैमरा बात करेंगे बढ़िया से। मैटर को तो मिल गया टॉपिक मुझे। अच्छा अच्छा, कभी मौका मिले तो फ्यूचर में कभी अपना खुद का फैशन ब्रांड या स्ट्रीट वेयर लेबल कभी स्टार्ट करना चाहोगे? बिल्कुल। मैं तो मतलब जो मेरा सेकंड ओपिनियन है अपने लिए, जो मैं चाहता हूँ कि फेम और पैसा कमाने के बाद सेकंड चीज़ मैं बिज़नेस पे ही जाऊँगा। और बिज़नेस में मेरा ये होगा कि या तो मैं अपनी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट खोलूँगा, या तो कुछ अपना अपने नाम का या अपनी चीज़ों से ही एक ब्रांड खोलूँगा जो शर्ट के ऊपर होगा, कपड़ों के ऊपर होगा, स्किन केयर या फिर या फैशन अपने कपड़ों वपड़ों के ऊपर ही। तो खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे? कंफर्म। तो भाई अब मूव करते हैं ना। अब ये हो गया फैशन वाला तो हमने पूरा कवर कर लिया, आई गेस। पूरा नहीं मतलब ऑलमोस्ट वी ट्राइड टू कवर। अब स्किन केयर कंटेंट पे मूव करते हैं भाई के, है ना। तो विल स्टार्ट कवरिंग द रील्स। तो एक रील शो करता हूँ मैं आपको। ये ना बिफोर होली प्रिपरेशन की रील है एंड इट हैड 205K व्यूज़। ठीक है, पहले मैं रील दिखाता हूँ फिर बात करते हैं इस पर। तो भाई ये होली खेलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्किन केयर के रिस्पेक्ट में, आई गेस उस पे कंटेंट है। हाँ। फेस्टिवल्स के टाइम पे ग्लोइंग लुक के लिए क्विक फिक्स क्या है आपके हिसाब से? मतलब जल्दी से रेडी हो जाएं और हाँ मतलब स्किन केयर भी हो जाए ना, क्योंकि फोटोस क्लिक सबको कराने होते हैं, है ना। तो ग्लोइंग लुक के लिए तो क्या? एक एवर यूज का पील ऑफ मास्क आता है, अच्छा। 15 रुपीज़ का। उससे पहले थोड़ा सा स्क्रब कर लो। स्क्रब के लिए अगर बाहर से लेते हो तो 15 रुपए का वो भी स्क्रब भी आ जाएगा। स्क्रब करने के बाद आपकी जो सारी स्किन के डेड सेल्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वो फेस मास्क लगा लो, पील ऑफ मास्क लगाने के बाद 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो आप। उसके बाद वैसलीन को लगा लो होठों पे, अपने मूंछ पे, बियर्ड पे हल्का हल्का, आईब्रोज पे, और आपका ग्लो अलग ही आएगा। फिर पिक्चर रेडी फटाफट। पील ऑफ मास्क ऑरेंज का बनता है और घर पे भी बना सकते हैं हम तो। ऑरेंज के छिलकों से ये स्लिप ऑफ टंग हो गया है। हाँ। ओके अच्छा ठीक है, क्योंकि ऑरेंज बहुत ग्लो करता है चेहरे के लिए। नोट कर लो भाई, फ्री में मिल रहे हो पाए। गोल्डन ग्लो है, गोल्डन ग्लो गोल्डन ही होता है ना वो मास्क भी। अच्छा, आपके ओपिनियन में सबसे डेंजरस DIY स्किन रेमेडी कौन सी देखी है आपने? डेंजरस मतलब आपने भाई कोई आपने DIY स्किन रेमेडी देखी हो ऑनलाइन कभी किसी और की? हाँ। ठीक है, डॉक्टर भी तो किसी और की दवाई दिखाता है भाई। तो आपने कभी किसी का DIY रेमेडी देखा हो और आपको लगा भाई ये नहीं अप्लाई करना, ये डेंजरस है थोड़ा, ये सही नहीं है स्किन के लिए? ऐसा कुछ नहीं देखा खैर मैंने। नहीं देखा? नहीं। सवाल बेकार हो गया। देखा ही नहीं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, क्रीम्स वगैरह लोग देखेंगे, ये भी।
फार्मेसी की क्रीम्स दिखाते हैं ना आजकल, ये भी एक तो मल्टीपल इतने ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, ब्रांड्स तो चलते ही जा रहे हैं, बनाते जाओ। हम भी प्रमोशन ही कर रहे हैं। हम भी प्रमोशन ही कर रहे हैं। सब के। अच्छा, रात में स्किन केयर करना कितना ज़रूरी होता है आपके हिसाब से? रात में स्किन केयर करना ज़रूरी होता है, सही में। नाइट क्रीम तो लगानी चाहिए एटलीस्ट, है क्योंकि हमारी स्किन जब सो रही होती है ना, तो सोते सोते कुछ मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स और वाइट हेड्स, ये सारे पोर खुलते हैं रात के टाइम। तो जो भी आते हैं ना हमारे, क्योंकि हम पूरे रिलैक्स मोड पे होते हैं, तो हमारे जो स्किन के होते हैं वो पोर्स खुलते हैं, तो वो सारे के गंदगी वगैरह जो भी होती है, ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे हैं, हमारे तो अभी पोर्स सारे बंद हैं, हम जब सोते हैं तो पोर्स स्किन पे हमारे वो आती है गंदगी। नाइट क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर लगा के सोने से हमारी स्किन पोर्स बंद ही रहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से नाइट केयर रूटीन है, इसमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी पहले जो यूज़ करते थे, वो बेटर है या फिर जो नई आजकल क्रीम्स एंड ये सब चल रहा है ये यूज़ करना चाहिए? नारियल का तेल तो सबसे बेस्ट है। नारियल का तेल इज मच बेटर। तो रात को सोते टाइम लगा लो एंड मॉर्निंग वॉश लो, दैट्स इट। नारियल का तेल, सरसों का तेल, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी क्या कहते हैं चीज़ें नेचुरल है ना। मेरा एक दोस्त था बेसिकली, वो ना मतलब थोड़ा मतलब सांवला था। हाँ। तो मैंने जब पूछा, मैं भाई इसके पीछे क्या कहानी क्या थी, क्योंकि बचपन में वो गोरा था, उसकी फोटोज थी तो दिखाया उसने बचपन में गोरा, बाद में सांवला हो गया। तो मेरा ये कैसे हुआ भाई, कह रहा मेरी मम्मी ना भाई सरसों का तेल लगा के मुझे धूप में बैठा देती थी। तो मैं चल गया। तब से मैं काला हो गया। सनस्क्रीन थोड़ी ना है वो जो बचा लेगी, मतलब रात के लिए बालों के लिए अपने ठीक रहते हैं। अच्छा, कह रहा भाई मैं भूल गया। मैं तो खुद यूज़ करता हूँ, नारियल का तेल यूज़ करता हूँ रात के सोने से पहले। अच्छा, चलो जी आगे मूव करते हैं। तो अगली जो रील दिखाएंगे ना वो अगला जो रील दिखाएंगे वो टैनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, तो एक रील दिखाते हैं आपको, ये टैनिंग सॉल्यूशन पे था बेसिकली, पहले दिखाते हैं फिर बात करेंगे। इस पे भाई साहब 5.3 मिलियन व्यूज थे। ये 13 अप्रैल 2025 अभी की रील है, इसका मतलब है ना। हाँ, सारे भी रील्स हैं। तो टांगों पे खड़े होने के बाद भी हमने स्किन केयर छोड़ा नहीं है, अभी मैंने कहा स्किन केयर चल रही दो, चल गया तो। रियली फर्क करता है, ट्राई किया? हाँ, ट्राई किया है। मेरी टैनिंग नहीं होती बॉडी पे, क्योंकि मैं सबसे पहले ये चीज़ें ऐसे नहीं होती कि एक बार लगाया, 2 बार लगाया, छोड़ दिया। हफ्ते में 2 से 3 बार, और मंथ में कम से कम नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार। हाँ, हफ्ते में। तो मतलब जब मार्केट में टमाटर महंगे होते हैं, हमारे यहाँ सलाद नहीं बनता, आपकी टैनिंग हो जाती होगी उस तरह। ये नहीं करते तब टैनिंग का एक फेस पैक आता है, D10 आता है, स्लिप ऑफ टंग अगेन। हाँ, D10 एवर यूथ का D10 आता है, उसको यूज़ कर लो, उससे भी स्क्रब करके अच्छे से टैनिंग हट जाती है। लेकिन उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। अच्छा, क्योंकि अभी जो गर्मी चल रही है उसके में आपकी स्किन जलेगी ही जलेगी। सरसों का तेल ना लगाएं। सरसों का तेल लगा के तो बिल्कुल मत जाओ। बिल्कुल मत जाओ बाहर, क्योंकि धूप और खींचती है ना। हाँ, एब्जॉर्ब हो जाता है सरसों का तेल, उसके ऊपर फिर क्या ही। और जो सनस्क्रीन लगाओगे तो सनस्क्रीन बचाओ करके। ओके, प्रमोशन नहीं करोगे किसी का, वरना सनस्क्रीन का नाम भी ले लेता है। अच्छा, पैसे नहीं दिए। अच्छा, हाँ, तो घर पर बैठकर एक काम करना ना, यहाँ जाके बात कर लेना, इफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड सेज यस तो मैं एडिट कर देंगे वीडियो में। अच्छा, घर पर बैठकर टैन रिमूव करने का बेस्ट नुस्खा क्या है? घर पर बैठे बैठे हाँ, कॉफ़ी और हल्दी और शहद। कॉफ़ी, हल्दी और शहद मिक्स करके स्क्रब लगा दो। स्क्रब करो, स्क्रब कर लो, फेस पे रगड़ लो, जिससे कॉफ़ी, हल्दी और शहद। और अगर आपको अच्छे से स्क्रब करना है, 1 चम्मच बेसन कॉफ़ी, हल्दी, शहद, बेसन क्या करेगा, जो ये सबको मिक्स करेंगे ना, तो एक आटे की लोई सी हो जाती है ना, जब बनती है तो आटे की लोई सी बन जाती है, तो वो हमारे स्किन पे लोई का काम करेगा, और रगड़ेंगे ना तो वो हमारे स्किन के साथ छूटता रहेगा। जो टैनिंग होगी वो हमारी स्किन के साथ छूटती रहेगी, छूट के वो खुद ही गिरती रहेगी, सूख के।
अच्छा, गीला हो जाएगा, आप यूज़ करके देखिएगा एक बार यूज़ करिएगा उसे, तो खैर कितने टाइम यूज़ करना होता है? मतलब आप एक बार यूज़ करिएगा, आपको इसका रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा, देन सेकंड टाइम खुद ही यूज़ कर लेगा। कितने टाइम यूज़ करना चाहिए? हफ्ते में सिर्फ 2 बार। कोई भी चीज़ होगी हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करनी। डेली तो स्किन खराब ही होती है, चाहे कुछ भी हो। स्किन को ड्राई और डल होने से कैसे बचाएं? ड्राई और डल होने से कैसे बचाएं? मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई के लिए भी मॉइस्चराइज़र आता है जो कि आपकी नॉर्मल स्किन को मेंटेन रखता है। ऑयली है तो ऑयली कॉम्बिनेशन विद, अगर नॉर्मल है तो फिर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये ना अगला एक रील डाला आपने, स्किन केयर अंडर ₹50, 4.9 मिलियन व्यूज़ गए। जब मैंने इसकी हेडिंग पढ़ी ना, मुझे लगा सरोजी नगर जाके तो नहीं दिया। नहीं, ये आपको अभी मैंने जो आपने पूछा था ना कि जल्दी क्विक कैश चाहिए था, तो एक क्विक वाला है, कॉलेज वालों के लिए। गाने का सिलेक्शन कैसे करते हो? गाने का ऐसे ही कुछ भी अच्छा It's जो ट्रेंडिंग भी चल रहा होता है उसी को ले लिया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम वो करके, उसके बाद फिर उससे भी अच्छा जो ट्रेंडिंग पे भी चल रहा होता है, मतलब जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग पे कोई से भी साउंड चलते हैं वो लगा लूंगा, तब तो फिर मैच ही नहीं करेगा कुछ। तो जो नीचे होंगे ट्रेंडिंग के, जैसे करण औजला वगैरह के हो गए, ये सारे हो गए, तो इनको लगा सकता हूँ, और जो उससे ऊपर वाले थे फिर 1 करके और हाई करके वो कर देता हूँ। अच्छा, आपके रूटीन में सबसे बेसिक और इफेक्टिव स्किन टिप क्या है? मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर। मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर, एलोवेरा। बट कई लोगों को मुल्तानी मिट्टी से एलर्जी भी होती है। बहुत लोगों को एलर्जी होती है तो वो यूज़ ना करें, बट एलोवेरा जेल तो यूज़ कर सकते हैं, अपने नाइट क्रीम के लिए बना सकते हैं। नाइट क्रीम के लिए एलोवेरा जेल का एक लीफ तोड़ के, ठीक है, उसमें से निकाल के और ग्लिसरीन ऐड करके, क्योंकि ग्लिसरीन सबसे बेस्ट होता है स्किन के लिए, और उनको मिक्स करके फिर अपने नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। ग्लिसरीन तो वो होते हैं रोने के काम आती है, आंखों में रोने के लिए, वो एक्टिंग में भी काम आती है, हर मूवी में ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, बट ग्लिसरीन जो होता है ना वो स्किन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। उसमें नियासिनामाइड होता है और लिकोराइस होता है, दैट्स वाई, जो हमारी स्किन के पोर्स को हमेशा क्लोज करके रखता है। एडवाइस साइंटिफिकली बैक्ड। हाँ, क्योंकि पढ़ रखा है ना, जो भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी होता है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो लोग गाली और देंगे ना। ट्रोल करने वाले वैसे ही कम नहीं है तरीके में। अभी भी कम नहीं है। बैठे हुए हो तैयार, उनका काम ही है ये कमेंटे। अभी ये भी आएगा तो अभी इसमें गाली आएंगी, एक आध टेंशन नहीं, गाली नहीं आएंगी। है नहीं, गाली मत देना, मतलब ढंग का कंटेंट ऐसे मत करो। ठीक है, अच्छा आगे साथ। आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो कौन सा बेस्ट है बजट में अगर सनस्क्रीन यूज करना हो तो? अच्छा, नाम लेना पड़ेगा। अनपेड प्रमोशन। अच्छा, ये चैरिटी कर रहे हैं, जाओ ठीक है। डॉट इन की पैसे पहुंचा देना भाई। सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी चल रही है। सबसे सस्ती भी है और अच्छी भी है। अच्छा, डॉट एंड की इसकी एक अभी वाटरमेलन की एक मतलब सनस्क्रीन आई है जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहला हमारा मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, और तीसरा इसमें मेकअप का बेबी क्रीम भी है। अच्छा, मेकअप करने की नीड नहीं होगी इसको लगाने के बाद। वाटरमेलन का 500 रुपीज़। भाई साहब कितना वो चल रहा है मार्केट में? क्योंकि सनस्क्रीन महंगी आती है। अच्छा, स्किन केयर में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोग फॉलो करते हैं? मिथ मींस वहम। ओके, स्किन केयर में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा वहम है जो लोग फॉलो कर रहे हैं मानते हुए कि सच है? काफ़ी लोग हैं, मतलब कुछ भी डालते हैं तो फॉलो कर लेते हैं कि भाई हाँ ये हो सकता है, लिंक मांगने लगते हैं। फार्मेसी की चीज़ें दिखा के लोग। एक अभी मैंने कुछ देखा था कुछ दिन पहले, फार्मेसी की क्रीम दिखा रहा था, मैंने भी बनाई है, टेट्रोइन। हाँ, टेट्रोइन क्रीम है एक, ठीक है, वो एक्ने को मतलब सॉल्व करती है, ठीक है, बट उन्होंने सब ने
एक आदमी नहीं, कम से कम 50 इन्फ्लुएंसर ने बना दी वो टेट्रॉन, बट उसका यूज़ नहीं बताया कि कैसे बनाना है। भाई लोग लगा के चले जाएंगे तो स्किन जल जाएगी पूरी। वो सैंडविच मेथड के थ्रू ही लगती है, क्योंकि मैंने जब देखा लोगों की रील्स में तो मैंने भी सोची कि मैं भी बनाऊँगा, बट मैं उसके बारे में मैंने 1-2 बार थोड़ा देखा, गूगल में भी सर्च करा, और जो मेरे भैया हैं, दोस्त हैं, उनसे भी पूछा इस क्रीम के बारे में। वो कह रहे सैंडविच मेथड में यूज़ होती है। अब रात को लगा के बस लोगों ने सो गया ऐसे मिला के ख़त्म, उससे स्किन जल जाएगी। तो अच्छा, लोगों का ये है कि भाई लोगों का ये है कि कुछ भी देख के मत यूज़ किया करो, उसके बारे में पहले जानकारी ले लिया करो। चाहे मैं भी बना रहा हूँ तो मेरे को भी देख कर ये नहीं कि भाई यूज़ करने लगो, देखो, स्टडी करो, देन अप्लाई करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, सुनो भी तो कम से कम ढंग से कि भाई ड्राई स्किन के लिए बोल रहा है, ऑयली स्किन के लिए बोल रहा है, कौन सी स्किन के लिए बोल रहा है। तुम हाँ, तुम कुछ भी मल दो अपने चेहरे पे तो तुम काले से गोरे नहीं होगे, गोरे से काले नहीं होगे, खराब ही करोगे अपने आप को। ठीक है। अच्छा, एक स्किन केयर रूटीन सिंपल जो सबके लिए वर्क करे आपके हिसाब से? सिंपल तो अपना 3 चीज़ें हमेशा यूज़ करनी चाहिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, बस। इसके अलावा आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं अपनी स्किन पे। अगर आप रेगुलर बेस पे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो नहीं। हाँ, अगर आपने यूज़ नहीं करी है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो डॉक्टर्स के पास जाओ सबसे पहले। ज़्यादा पैसा। अच्छा, सुबह का स्किन केयर रूटीन क्या होता है आपका? सुबह का सबसे पहले तो आइस वाटर, ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए पानी। भाई एक ना क्वेश्चन और था। हाँ, एक तो आइस वाटर आपने बताया, मॉर्निंग में आइस वाटर तो होना चाहिए, मुंह फायदा होता है। आइस वाटर ये नहीं, अब जैसे वो हमने देखी ना, काफ़ी सारी वीडियो चल रही हैं, मैंने भी बनाई है, बाउल सॉल्स में लेकर, कोई नहीं करता सुबह इतना उठ के, सुबह उठने के बाद सब ये सोचते कि अरे पानी, फेस वॉश यूज़ करके पानी मार लो, ठीक है, लेकिन ठंडा पानी होना चाहिए। टंकी का जो गर्म पानी आता है ना, वो गर्म पानी। आजकल वो बहुत चल रहा है, इसमें स्मॉल क्यूब्स ही होती है, सब बर्फ बना लेते हैं पानी भर के, देन दे रब ऑन देयर फेस। ओके, आइस क्यूब वाला जो प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक होता है, बेनिफिशियल है। डायरेक्ट बर्फ को अपने चेहरे पे कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए वैसे तो। अच्छा, नुकसान क्या होता है उससे? एक्ने जो होता है उसमें रेडनेस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सूती का स्किन बर्न करता है क्या? सूती स्किन बर्न नहीं करता, बट हाँ, जो हमारे पिंपल्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा निखार देता है। अच्छा, मुरझाने नहीं देता। अच्छा, तो सूती का कपड़ा लो, उसके ऊपर करो अप्लाई। डायरेक्ट बर्फ को कभी भी फेस पे लगाना नहीं चाहिए। पानी होता है बर्फ का पानी, वो यूज़फुल है, बट डेली तो करता नहीं कोई। खैर, मेरा जो फेस केयर रूटीन है, जो मॉर्निंग का है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। फेस वॉश करता हूँ सबसे पहले सुबह उठ के, उसके बाद अपना नहा लिया, फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फिर 10 मिनट बाद सनस्क्रीन, कहीं भी जाने से पहले, और लिटिल बिट टचअप कहीं बाहर जाने से पहले। लड़कों वाली चीज़ें, हाँ, हल्की। अच्छा, नेचुरल ऑयल्स में कोकोनट ऑयल ज़्यादा बढ़िया है या आलमंड ऑयल? मैंने तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया, जो मेरे को बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, एक रील अपलोड की थी भाई आपने लिप केयर सॉल्यूशन पे, एंड इट वाज 15.5 मिलियन। Okay. And it was uploaded on 16th March 2025. Let us see the reel first, then we'll discuss things on that. ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे पे कि यार लिप केयर के ऊपर भी बताओ, लिप केयर के ऊपर, कि लिप्स जो उनके काले होते हैं ना, कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोगों के होते हैं। कैसे करते हैं यार? सिगरेट बीड़ी फूक के हो जाते हैं ना, बहुत समझाते हैं मेरे दोस्तों को, छोड़ दो। तो लिप सबसे ज़्यादा उनसे काले होते हैं। अच्छा, तो वो लोग गोरे कैसे करें अपने, लाल कैसे करें उसको? लेमन, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। अच्छा, जो हमारे लिप्स तो ब्लैक को वापस रेड कर देगा वो? नहीं, ब्लैक को रेड नहीं करेगा, बट हाँ ठीक कर देगा। ये नहीं कि तुम वो भी लगा रहे हो और बगल में सिगरेट पी रहे हो, उसे लगाए सिगरेट पी रहे हो। अरे मेरे पे मत बोलो, मतलब जनता के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा।
अच्छा, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हल्दी तो हमारी हर स्किन प्रॉब्लम, हड्डी, हर चीज़ के लिए हल्दी बेस्ट है। और इससे अगर स्क्रब बना लो कोलगेट और लेमन को लेकर और चीनी, इससे स्क्रब कर लो। यार कोलगेट कई लोग कहते हैं पिंपल्स पे भी लगाओ, बेनिफिशियल होता है? मेरे को पिंपल्स का तो नहीं पता, जो मैं नहीं पता। और लिप्स पे लगा कोलगेट? लिप्स पे ब्रश करना चाहिए, लिप्स पे लगा के कोलगेट और नींबू और चीनी, इस पे मतलब हल्का सा नींबू का आधा कट करके कोलगेट लगा के चीनी लगा के उसके बाद उसे रब करना चाहिए, जिससे ये जो ना रूखे सूखे से हो जाते हैं तो वो निकल जाती है पपड़ियाँ उनकी, और पपड़ियाँ निकलने के बाद थोड़ा साफ से रखते हैं। ये स्क्रब होता है, लिप स्क्रब। लिप स्क्रब इस पे रील बनाई आपने? नहीं, इस पे बनाई है, नीचे बनाई है, लेकिन ये तो आपको जो दिखाई थी ये तो लिप केयर रूटीन, स्क्रब तो बनाया नहीं है शायद। चलो अच्छा, लिप केयर का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? इसका कोई टाइम नहीं है, मॉर्निंग में बना, नाइट में कर लो सबसे बेस्ट। रात में करने के बाद सोओगे ना तो लिप बाम लगा के सो जाना, सिंपल। आपके स्क्रब करा हुआ जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बाद में कुछ चिपकेगा नहीं। और शहद लगाना चाहिए, शहद लगाना चाहिए सबसे ज़्यादा रात में सोने से पहले लिप्स में। है, चिपक नहीं जाएगा आपस में फिर? चिपकने में बहुत अच्छे रहते हैं, लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं शहद लगाने से। ट्राई करना, जो चीज़ें है ना ट्राई करना है, फिर मेरे को कॉल करके बताना कि हाँ सही था। ठीक है भाई, डन है। हाँ अच्छा, अच्छे लगेंगे ना फिर छूने में। ओके, अब एक रील और है आपकी, and it went 46.6K views and it was uploaded on 4th May, इसी मंथ का है ना? सारी इसी मंथ की रील क्रीम फॉर स्किन केयर था बेसिकली, आई गेस इसी वीडियो। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक बेस्ट फार्मेसी क्रीम जो आपके एक्ने प्रोन स्किन और पिगमेंटेशंस जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर दे? बट ध्यान रहे, आपको इस क्रीम को सैंडविच मेथड के साथ यूज करना है, जिसमें एक मॉइस्चराइजर लेंगे, उसको अपने फेस पर लगाएंगे, उसके बाद इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई। जैसे आपको एक्ने नहीं है एंड यू आर पुटिंग दिस क्रीम, तो नुकसान नहीं करता? नहीं, एक्ने 2-3 जगह जहाँ होते हैं ना, जैसा अभी मेरे थोड़े टाइम पहले यहाँ पे जगह चेंज करने के वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं कभी कभार, तो मैंने उसे सिर्फ वीडियोस के लिए अप्लाई किया था और थोड़ा सा था मेरे, तो मैंने यूज़ कर लिया। ऐसे कोई डेंजरस नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्किन है तो फिर वो बेकार है चीज़, नुकसान कर सकती है स्किन के। मतलब ये पिंपल्स पे क्रीम डू दे रियली वर्क और डू दिस? ये टेट्रोइन तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं, बट इसको यूज़ करने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, अगर इस तरीके से मेथड से यूज़ नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा स्किन बेकार हो जाएगी। मेथड के लिए रील देखें और उसे समझें बेसिकली कि कैसे यूज़ करना है बेसिकली। मतलब वर्क करता है, लेकिन तरीके से यूज़ करो तो कोई भी चीज़ होती है उसे तरीके से यूज़ करोगे तो ही चलेगी। तरीके, ठीक है, ओके जी। अच्छा, YouTube पे आपने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग, ठीक है? 4 वीडियोस के आसपास हैं, 4 या 5 वीडियोस हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस थे मेरे आपसे, ठीक है? तो एक बार वो पूछ लेते हैं। म्यूजिक वीडियोस में काम ही करते हो या एक्टिंग का भी शौक है? नहीं, मैंने म्यूजिक वीडियोस बेसिकली अपना तो अभी खोला है। मैं 2022 से 21 से कर रहा हूँ म्यूजिक वीडियोस मैं काम अपना आप स्टार्ट किया है? नहीं, दूसरों के पेजेस के लिए किया था। उनके पेजेस को अच्छा खासा वायरल भी किया, कवर सॉन्ग्स वगैरह में। कम से कम मैंने एक्टिंग में जाने का फुल टू प्लान है कि भाई? हाँ, थिएटर करता था ना उस टाइम पे। अच्छा। तो थिएटर के साथ साथ मेरे को वहाँ से ऑफर आया था सॉन्ग के लिए, मुजफ्फरनगर वगैरह, तो वहाँ पे शूट वगैरह किए थे 3-4 सॉन्ग। फिर उसके बाद भी मैंने अपना सोचा था कि अपना चैनल खोलूँगा। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैंने खोला भी, एक सॉन्ग डाला भी, अपलोड भी किया, बट वो अच्छा चल गया सॉन्ग, और वो कवर नहीं था, वो ऑफिशियल सॉन्ग था। अच्छा चल गया, उसने अपना पेज ले लिया। अच्छा, हाँ, हम दोनों ने खोला था, बट उसके अकाउंट खुला हुआ था तो उसने ले लिया। मैंने कहा चल ठीक है भाई, दान किया, चल ले ले। तो उसे भी छोड़ा। फिर अब भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट ही किया था कि फिर मेरे को मुंबई से मतलब कॉल आ गई थी कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वो, तो फिर मेरे को वो छोड़ना पड़ गया अपना सॉन्ग। एक्टिंग आपने थिएटर से शुरू करा है या फिर एक्ट सीखी भी है कहीं से पहले? नहीं, मैं क्या बोलता है, ये रील्स वगैरह बनाता था ना, लिपसिंग। हाँ, लिपसिंग स्टार्टिंग। हाँ, तो लिपसिंग वगैरह करता था, मॉडलिंग के साथ साथ लिपसिंग करता था। तो थिएटर कब शुरू करा? थिएटर मैंने ज्वाइन ही नहीं किया कभी। मैंने थिएटर कभी ज्वाइन ही नहीं किया। मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं लिपसिंग वगैरह करता था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि एक यार मैम है, उन्हें ना मॉडल्स और एक्ट्रेस चाहिए, तो एक्टिंग कर लेगा? मैंने भाई लिपसिंग ही करता हूँ तो चल फिर एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को डायलॉग वगैरह दिए, तो मैंने पढ़े, क्योंकि मेरे को लिपसिंग करता था तो मेरे को ये था कि मेरे को एक्शन तो आते हैं,
क्योंकि ये एक्टिंग जो होती है लिपसिंग वाली, ये सिर्फ एक्शन वाली एक्टिंग होती है, रियल एक्टिंग डायलॉग्स ही होती है। तो हमें जब डायलॉग्स दिए तो फिर थोड़ी देर पढ़ा याद तो हो ही जाती थी चीज़ें, याद करके एक्शन दे दिए हमने, एक्सप्रेशंस भी अच्छे दे दिए। उन्होंने कहा ये मिस्टेक्स है, ये क्लियर करो। तो फिर तो मैंने मिरर्स में स्टार्ट किया, मिरर्स में बोलना, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करता हूँ, तो यूट्यूब पे सर्च कर मैं एक्टिंग ऐसे करनी। तो फिर वहाँ से एक थिएटर प्ले किया, उसके बाद फिर वहाँ से मेरे को उठाया, फिर दूसरे थिएटर के लिए करा, फिर वहाँ से एक और थिएटर प्ले मंडी हाउस श्री राम सेंटर वहाँ पे किया। देन मेरे को एक्टिंग के बारे में पता चला, तो फिर मैंने अपने दोस्त के साथ एक्टिंग सीखनी भी शुरू करी थी। अच्छा, मैंने जब आपके इंस्टा हाइलाइट्स देखे थे उसमें भी डिफरेंट स्टार्स आपने कुछ हाइलाइट्स डाले हुए हैं, मतलब प्रमोटिंग यू या फिर आपको प्रेज करते हुए लाइक दैट। तो फिल्म सिटी में ही करा थे वो हाइलाइट शूट? कौन से? कुछ इंस्टा पे हाइलाइट्स डाले हुए हैं आपने कुछ टीवी सीरियल एक्टर्स के साथ या फिर वो मुंबई है। मुंबई में ही? तो फिल्म सिटी में शूट किया था मतलब आपने वो फोटोज? मीरा रोड में टीवी सीरियल्स वगैरह के काम चल रहे थे, तो मैं वहीं पे मतलब एज अ फीचर कास्ट रोल करता था। अच्छा, तो उनके साथ मेरा हो जाता था। तो ड्यूरिंग द शूट आपने वो या मीटअप हो जाता था, मीटअप हो रहा था तो उसमें किया आपने। ठीक है जी, उन्हीं की सीरियल में किया था। अच्छा, फिल्म सिटी में कौन से पॉपुलर आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला और कैसा लगा मिलके? अभी तक तो मेरे को सबसे अच्छी मेरे को एक लड़की लगी थी, दृश्यम 2 की जो लड़की बनी थी, उससे मिला था मैं। अच्छा, उसके बात करने का बिहेवियर भी बहुत अच्छा, क्यूट सी, इनोसेंट सी, वो अच्छी थी। ओके। बाकी सबने तो था कि हाँ ठीक है मिल लिया, बट शी इज नाइस। तो भाई सरोजनी पे हमने काफी डिस्कशन किया। सरोजनी से एक बात याद आई, मतलब अभी हमारी बात हो रही थी तो बैंगलोर में आप कुछ बता रहे थे कि शॉपिंग का वहाँ कुछ ऐसा हब टाइप है, बताएंगे क्या था वो? बैंगलोर में भी एक चिटपिट मार्केट है, वहाँ पे मैं बेसिकली अपनी मूवी शूट के लिए गया था, जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, साउथ की मूवी है। मुंबई में भी 15 डेज शूट हुआ है, बैंगलोर में हुआ है, और अब कुछ टाइम बाद अहमदाबाद में होगा। तो वो मेरी मूवी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी होगा अच्छा आगे चल के। सो मैं वहाँ की चिटपिट मार्केट में गया था। सरोजनी से रिलेट करती है काफ़ी। 150 रुपये की शर्ट मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ से भी सस्ती है वो? हाँ बहुत सस्ती है, यहाँ से भी अच्छी। कपड़े यहाँ से बेटर है कैसे? बेटर ऐसे हैं क्योंकि नए से रखे हैं बिल्कुल पैक होके 150 रुपये में। लूटो 150। तो लिया कुछ वहाँ से? एक शर्ट ली थी बस, वो भी वीडियो बना ली थी। वो वीडियो बना ली थी। तो कमेंट नहीं आया भाई तूने बैंगलोर में भी सरोजनी ढूंढ लिया? कमेंट आया ना भाई, चिटपिट मार्केट सरोजनी जैसी है। मैंने कहा हाँ, मैंने लिखा भी हाँ, तो कह रहा है सही है भाई, हर जगह सरोजनी ढूंढता है। सही। हाँ जी, तो आज ना हमने रमजान भाई के साथ कवर किया इनके इंस्टाग्राम चैनल को, जिसमें इनके हमने सारे तरीके कंटेंट कवर करे, एक्टिंग कंटेंट से लेके फैशन कंटेंट के बाद स्किन केयर कंटेंट, और एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया हमने जिसमें काफ़ी अच्छे एक कहते हैं रेमेडीज़ निकल के आई या फिर फैशन सॉल्यूशंस निकल के आए जो हमारे व्यूअर्स के लिए देखने लायक कंटेंट है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया भाई डिस्कशन करके इस पे, और भाई को भी बहुत मज़ा आया हमारे साथ। हम अपनी तारीफ खुद ही कर देते हैं, ठीक है? नहीं मज़ा आया। मज़ा आया, ठीक है। तो आज के लिए इस एपिसोड में रमज़ान भाई के साथ बस इतना ही, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में आपके साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एंड इसी सेम एनर्जी के साथ। थैंक यू।